एक गांव में एक प्रसिद्ध पहलवान था, भीमसेन। उसकी ताकत की कोई तुलना नहीं थी। वह एक ही वार में बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ सकता था और एक हाथ से बैलगाड़ी रोक सकता था। वह दूर दूर तक विख्यात था और हर कोई उसकी ताकत का लोहा मानता था। वहीं उसी गांव में एक गरीब लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति भी रहता था, रामदास। वह कमजोर शरीर का था, लेकिन उसकी चतुराई और बुद्धिमत्ता के चर्चे गांव के बुजुर्गों में होते रहते थे। भीमसेन अपनी ताकत के कारण अहंकारी हो गया था। उसे लगता था कि संसार में बल से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। गांव में वह अक्सर कहता, इस दुनिया में ताकत से बड़ा कुछ नहीं, जो ताकतवर है वही सबसे श्रेष्ठ है। रामदास ने यह सुना और मुस्कुराया। उसने सोचा, शक्ति महत्वपूर्ण है, लेकिन बिना बुद्धि के यह केवल विनाश का कारण बन सकती है। एक दिन सत्यपुर के राजा ने घोषणा की कि जो भी उनके किले से भारी पत्थर को हटाएगा, उसे सोने की मुद्राएं इनाम में दी जाएंगी। यह पत्थर राजमहल के रास्ते में पड़ा था और कई सैनिक भी इसे हटाने में असफल हो चुके थे। भीमसेन ने यह सुना और सोचा, यह तो मेरे लिए बहुत आसान काम है। भीमसेन पूरे जोश और ताकत के साथ वहां पहुंचा। उसने अपने बलशाली हाथों से पत्थर को धक्का दिया, उठाने की कोशिश की, लेकिन वह हिल भी नहीं रहा था। उसने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन पत्थर अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। कई बार प्रयास करने के बाद वह थक गया और निराश होकर बैठ गया। अब रामदास आगे आया। उसने पत्थर को ध्यान से देखा और अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। उसने नजदीक से कुछ लकड़ियां और रस्सी मंगवाई। फिर उसने रस्सी को एक लंबी लकड़ी से बांधा और पत्थर के नीचे एक मजबूत लीवर की तरह लगा दिया। इसके बाद उसने हल्के से रस्सी को खींचा और कुछ ही पलों में पत्थर हिलने लगा। कुछ देर में पत्थर पूरी तरह से अपनी जगह से हट गया। राजा यह देखकर अचंभित रह गए और बोले, यह तो कमाल हो गया। बिना बल प्रयोग किए इस पत्थर को हटा दिया। कहानी का सबक और सच्ची शक्ति क्या है? राजा ने रामदास को इनाम दिया और सबके सामने कहा, ताकत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन बुद्धि से काम करना उससे भी अधिक शक्तिशाली है। भीमसेन यह सुनकर शर्मिंदा हुआ और उसने रामदास से कहा, मैंने सोचा था कि केवल बल ही सर्वोत्तम शक्ति है, लेकिन आज तुमने दिखाया कि बुद्धि अधिक बलवान होती है। रामदास मुस्कुराया और बोला, बल और बुद्धि का सही संतुलन ही वास्तविक शक्ति है। जब इन दोनों का मेल होता है, तभी सच्ची सफलता मिलती है। उस दिन से भीमसेन ने अपनी ताकत के साथ साथ बुद्धि का भी उपयोग करना शुरू कर दिया। वह समझ गया कि केवल बलवान होना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि सही दिशा में बुद्धि का प्रयोग करना भी आवश्यक है। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बल और बुद्धि दोनों महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन बिना बुद्धि के बल व्यर्थ हो सकता है। सही समय पर सही रणनीति का उपयोग ही हमें सच्ची सफलता दिला सकता है। और बल और बुद्धि का सही संतुलन ही वास्तविक शक्ति है। जब इन दोनों का मेल होता है, तभी सच्ची सफलता मिलती है। अब भीमसेन ने अपनी ताकत के साथ साथ बुद्धि का भी उपयोग करना शुरू कर दिया। वह समझ गया कि केवल बलवान होना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि सही दिशा में बुद्धि का प्रयोग करना भी आवश्यक है। और भी ऐसे लेटेस्ट मोटिवेशनल स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें।